हाय वे साथी कि चुंबक लौह से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। पहली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हाय वे साथी कि चुंबक लौह से जो पास आए। इस छंद में कवि अपनी मृत पत्नी को याद कर रहे हैं, उनकी निकटता, उनकी समीपता को याद करते हुए कह रहे हैं कि जैसे लोहे को चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही वे इतनी आत्मीय थी कि उन्होंने कवि को अपने निकट खींच लिया था। पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए। वह केवल बाहरी निकटता तक सीमित नहीं रही, बल्कि कवि के हृदय के भीतर उतरकर उसमें बस गई। यह हृदय की गहरी आत्मीयता और घनिष्ठता को दर्शाता है। कवि कहते हैं कि दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। अपनी पत्नी के साथ बिताए दिन इतने मधुर थे, इतने सामंजस्यपूर्ण थे कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई वीणा के तार पर एक प्यारा सा जीवन गीत गा रहा हो। देखिए कितना सुंदर, कितना मनोहर, मधुर आनंद का बिंब है। जीवन में घनिष्ठता और प्रेम से उत्पन्न मधुर आनंद का बिंब। वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं वे, लेकिन उनकी पत्नी अब बिछुड़ गई हैं उनसे, और कवि जानते हैं कि वे कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। यह बिछड़ने की पीड़ा है, विरह की स्मृतियों का दर्द है। खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है। पुनः आशा का ताल छेड़ते हुए कवि कहते हैं कि अगर पुराने जीवन साथी लौट कर नहीं आते, तो मन के लिए नया मित्र, नया आत्मीय, नया जीवन साथी खोजकर उनसे लगाव करना, उनसे मन लगाना तो मना नहीं है। यहाँ जीवन में आगे बढ़ने और नए संबंध बनाने का संदेश दिया है बच्चन जी ने। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अंत में वही संदेश पुनः कवि देते हैं और कहते हैं कि अंधेरी रात में दीपक जलाना अर्थात दुख और विरह के बीच भी आशा रखना, उम्मीद रखना और नए संबंधों का प्रकाश जलाना, नए संबंधों के माध्यम से जीवन को प्रकाशित करना, आलोकित करना कभी मना नहीं है। इस छंद में कवि ने अपनी पत्नी को स्मरण किया है, जिनके साथ उसने जीवन के मधुर और आनंदमय दिन बिताए थे। चूंकि अब वह बिछुड़ गई हैं और लौटने वाली भी नहीं है, लेकिन कवि निराश ना होकर यह कहते हैं कि नए मित्रों और नए जीवन साथियों से मन का लगाव बनाना जीवन का एक उपाय है, जीवन जीने का एक तरीका है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें आशा और उम्मीद का दीपक जलाए रखना चाहिए और कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब आइए इसके काव्यगत विशेषताओं की बात कर लेते हैं। भाषा इसकी वही खड़ी बोली है, सरस, सरल और भावपूर्ण भाषा है। यह सब कुछ अब आप स्वयं लिख सकते हैं। हरिवंश राय जी की जो भाषा है इस कविता में वो अत्यंत सरल है, सरस है, भावपूर्ण है। शब्द कोमल है, कलात्मक है, माधुर्य है शब्दों में, भाव गांभीर्य है। शैली इसकी लाक्षणिक और प्रतीकात्मक है। अब आप समझ गए होंगे कि इसकी जो एक विशेषता प्रेरणात्मक और आशावादी स्वर भी है। कविता का मूल स्वर ही आशावाद है। कवि दुख और विरह के बावजूद आशा की ज्योति जलाए रखने का संदेश दे रहे हैं। भाव प्रधानता भी इसकी एक विशेषता है। भाव प्रधान है यह छंद। कवि ने अपने मन के गहरे भावों, विरह, स्मृति और आशा को अत्यंत कोमलता से व्यक्त किया है। वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं वे। इस पंक्ति में विरह की पीड़ा और आत्मीय स्मृति का मर्म स्पर्शीय चित्रण है। चित्रात्मकता की अगर बात करें तो यह छंद एक श्रव्य चित्र प्रस्तुत करती है। श्रव्य चित्र का अर्थ हुआ ऑडिटरी इमेज, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो सुन करके मन में कुछ ध्वनि का अनुभव कराती हो। जैसे इस छंद को पढ़ने से हमारे मन में मधुर ध्वनि का अनुभव होता है। रस की अगर बात करें तो श्रृंगार रस इसका प्रमुख रस है, वियोग श्रृंगार रस, और साथ में करुण और शांत रस भी इसकी सहायक रस है। अलंकार की अगर बात करें तो अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। हाय वे साथी कि चुंबक लौह से जो पास आए, यहाँ उपमा अलंकार है। हृदय के बीच ही गोया समाये, यहाँ भी उपमा अलंकार है। गोया का अर्थ होता है मानो की,
तो यहाँ भी उपमा अलंकार हुआ। एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए, यहाँ रूपक अलंकार है। लयात्मकता और संगीतात्मकता भी इसकी एक विशेषता है। पंक्तियों में गेयता है, संगीतात्मकता है, इसे गाया जा सकता है, और संदेशात्मकता इसकी विशेषता है ही। इस छंद में कवि ने विरह के अंधकार में भी प्रेम और आशा के दीप जलाने का सुंदर संदेश दिया है। यह कविता मानवीय संबंधों की गहराई, स्मृतियों की मिठास और जीवन में निरंतर जलती आशा की लौ का काव्यात्मक चित्र है। अगर आपको कोई बात इस वीडियो में नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कविता की अंतिम छंद को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।